तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा-गढ़ी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 19 जैन और आज मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आई हूँ ग्लासगो समिट से रिलेटेड ही है, मीथेन प्लेज। आपने अक्सर जब ग्लासगो समिट हुआ था तब भी पढ़ा होगा और उसके बाद में भी ये कईयों बार खबरों में रही है। तो जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ, ग्लासगो समिट या COP26 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। IAS के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि उसमें भी इनसे क्वेश्चन आए हैं और पक्का से पक्का RS के मेंस एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों मीथेन प्लेज, और मीथेन प्लेज पे हमको लिखने हैं 50 वर्ड्स, है ना। अगर 20 में आता है तो भी आप इसको लिख दोगे, मैंने यहाँ 50 वर्ड्स में इसे लिखने की कोशिश करी है, ठीक है। तो दोस्तों ग्लासगो समिट में कई सारी घोषणाएं मतलब विश्व की सरकारों ने करी थी, जैसे कि हमने कल देखा था ग्रीन ग्रिड हम लेके आए थे, है ना। इसके अलावा मीथेन प्लेज है, इसके अलावा निर्वनीकरण को रोकना है, मतलब वनों को काटने से पूरी तरह से रोका जाएगा, कार्बन उत्सर्जन में कमी की जाएगी, इस तरह की कई कई सारी प्लेजेस उसमें ली गई, है ना। तो मीथेन प्लेज बहुत चर्चा में रही थी। और क्यों चर्चा में रही थी, और भारत क्या इसका सदस्य है या नहीं है, क्या भारत ने मीथेन प्लेज को सपोर्ट किया है या नहीं किया है, वो भी हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों मीथेन प्लेज के बारे में अगर हमें लिखने को बोला जाता है तो हम जैसे हमने ग्रीन ग्रिड कल स्टार्ट किया था वहाँ से ही हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे कि हाल ही में ग्लासगो में संपन्न COP26 में मीथेन प्लेज पर चर्चा की गई। तो कब चर्चा की गई दोस्तों मीथेन प्लेज पर? COP26 में। और कहाँ हुआ है? यह है ब्रिटेन के ग्लासगो सम्मेलन में। अगर आपके पास शब्द कम है तो थोड़ा सा इसे विस्तार करके लिख सकते हो कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बुलाई गई। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26वां यह है इसका मतलब प्रोग्राम था, 26वीं मीटिंग थी इसकी, इसलिए इसे COP26 भी कहते हैं। इससे पहले COP21, इसके ऊपर RS मेंस 2016 में 10 नंबर का क्वेश्चन पूरा आ चुका है COP21 पर। तो COP26 पर भी मुझे जहाँ तक लगता है बड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। तो आप अच्छे से पढ़ के जाना है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो अगर आपके पास में मीथेन प्लेज भी लिखने के लिए शब्द कम है तो, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं इस सम्मेलन में, है ना। जो COP26 का जो सम्मेलन हुआ इसमें EU और अमेरिका, EU मतलब यूरोपियन यूनियन के पूरे 28 देश और इसके अलावा अमेरिका, है ना। ये जो सारे बड़े देश हैं और विकसित देश हैं, नाम से आप समझ गए होंगे कि सारे बड़े हैं और विकसित हैं, ने शक्तिशाली GHG मतलब ग्रीन हाउस गैस मीथेन के उत्सर्जन को कम करने का संकल्प लिया, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को 0.2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सके। इसे ही मीथेन प्लेज कहा गया। तो दोस्तों क्या किया गया कि एक तो EU जो है मतलब यूरोपियन यूनियन जो है, और दूसरा है अमेरिका, है ना। इन दो मतलब एक तो 28 देश तो ये हो गए और एक अमेरिका हो गया। ये जो बड़े बड़े देश हैं, ये जो डेवलप्ड कंट्री हैं, इन्होंने दोस्तों प्रतिज्ञा ली है कि हम जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली गैस, आपको पता है दो गैसें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। सबसे ज़्यादा तो है देखो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में दूसरी जो सबसे शक्तिशाली गैस है वो है मीथेन, है ना। दूसरी CO2 के बाद में दूसरी सबसे शक्तिशाली गैस जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है वो कौन सी है? मीथेन। तो इन दोनों मतलब मीथेन के उत्सर्जन को कम करने के लिए, CO2 का उत्सर्जन तो हम कर ही रहे हैं बहुत दिनों से, हमने कई तरह की प्लेजेस पहले से भी ले रखी है। इस बार मीथेन को कम करने का लक्ष्य भी रखा गया, और मीथेन को कम करने के लिए यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे विकसित देशों ने यह संकल्प लिया है कि मीथेन को उत्सर्जन को कम करने का संकल्प लिया, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो वैश्विक तापन है उसको 0.2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सके। उद्देश्य ये है कि विश्व में जो तापमान बढ़ रहा है इसको 0.2 डिग्री सेल्सियस तक ही रोक सके। इसे ही क्या कहा गया? मीथेन प्लेज। तो आप भी पहले दो सिंपल लाइनों में इसी तरह से समझाओगे ग्लासगो समिट के बारे में बताने के बाद में कि EU और अमेरिका जैसे देशों ने ग्रीन हाउस गैस में सबसे शक्तिशाली गैस CO2 के बाद में मीथेन को कम करने के लिए, उसका उत्सर्जन कम करने के लिए तथा ग्लोबल वार्मिंग को 0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान ही बढ़े, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाए, यहाँ तक ही सीमित करने के लिए मीथेन प्लेज ली गई, ठीक है।
पर्यावरण में CO2 के बाद मीथेन सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा योगदान करता है, मतलब ये मानो सबसे बड़ा प्रदूषण करता है। किसके बाद में? CO2 के बाद में से इस पहले नंबर पे CO2 करता है, और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण मचा रहा है कर रहा है वो कौन है? वो है ये मीथेन। ठीक है, तो इसलिए अब इन विकसित देशों को समझ में आया कि मीथेन पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मीथेन के वैश्विक उत्सर्जन को, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मीथेन के वैश्विक उत्सर्जन को 2030 तक, कब तक कम करेंगे हम? 2030 तक। और कितना कम करेंगे? 2020 के स्तर से 30% तक कम करने का प्रयास किया। देखो, वैश्विक तापन को तो 0.2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है, और मीथेन को 2030 तक हमें 2020 में, मतलब हाल फिलहाल में जो स्तर है ना मीथेन का, जितनी मीथेन हम उत्सर्जित कर रहे हैं, तो उस स्तर से 30% कम करना है। अगर हाल में हम 50% मीथेन उत्सर्जित कर रहे हैं, तो 2003 में हम 20% मीथेन ही उत्सर्जित करेंगे। ये शपथ इसमें ली गई। ठीक है, तो आपको ये शपथ याद रखनी है। अगर 20 वर्ड्स का क्वेश्चन आता है तो ये लाइन ज़रूर ज़रूर लिखनी है, क्योंकि यही इस प्लेस की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है। EU, अमेरिका के अलावा कुल 103 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। तो इस पर हस्ताक्षर करने वाले कौन है? एक तो EU है और अमेरिका है। इन दोनों को मिला के टोटल 103 देश हैं जिन्होंने मीथेन प्लेज पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि चीन, भारत और रूस ने अब तक मीथेन प्लेज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मतलब इन देशों का कहना है, इंडिया का कहना है कि भाई देखो, चाइना तो वैसे ही देखो विकसित ही है। चाइना अपने आप को पहले से, मतलब ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन वह अपने आप को डेवलपिंग कंट्री ही कहता है चाइना। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्री को UN के द्वारा बहुत सारी छूट और सैंक्शंस मिलते हैं टैक्सेस में, इसलिए चाइना नहीं चाहता है कि उसे सैंक्शन मिलने बंद हो जाए, इसलिए वो अपना डेवलपिंग का जो टैग है वो कभी हटाना नहीं चाहता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है डेवलपमेंट के मुकाबले में इंडिया अभी चाइना से बहुत पीछे है। ठीक है, तो इंडिया ऑलरेडी अभी मतलब डेवलपिंग ही कंट्री है, और इंडिया बोल रहा है कि भाई ठीक है, आपने तो ना सारी चीज़ें बना बना के पहले CO2 हमसे कम करा दिया, वहाँ तक ठीक है, अब आप कह रहे हो मीथेन भी कम कर दो। भाई हम CO2 अभी कम नहीं कर पा रहे हैं, हम CO2 के लिए कोयला जलाने से लेकर हम ग्रीन गैस, ग्रीन एनर्जी पे आ रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत से संसाधनों का, बहुत से पैसों का उपयोग करना पड़ेगा, है ना। और आप कह रहे हो कि मीथेन भी कम कर दो, तो अभी हमसे इतना नहीं हो पाएगा, अभी हमें इसके लिए बजट भी चाहिए और इसके लिए टाइम भी चाहिए। हम अभी इतने डेवलप्ड नहीं हुए हैं आप लोगों के जैसे कि हम एकदम से टोटली रिन्यूएबल एनर्जी पर आ जाए। इसके लिए अभी हमें बहुत, मतलब थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, और उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि हम इस प्लेस पे आगे बढ़े, लेकिन अभी हमसे नहीं हो पाएगा। यह बात भारत ने कही, और चाइना ने भी इसी चीज़ को सपोर्ट किया है कि हम अभी मीथेन के उत्सर्जन को कम करने वाली शपथ नहीं ले सकते, और रसिया ने भी। तो 3 देश दोस्तों इंपॉर्टेंट है जिन्होंने मीथेन प्लेस पर हस्ताक्षर अभी तक नहीं किए हैं। ठीक है, तो और एक ऑस्ट्रेलिया भी था, ऑस्ट्रेलिया ने भी ये कहा था कि मैं अभी मीथेन प्लेज के बारे में सोच रहा हूँ, हालांकि ये अच्छी चीज़ है बट अभी मैं हस्ताक्षर नहीं कर सकता हूँ। तो एक ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी इसको सपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, तो ये 3 देश हैं जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया, और इस कारण से यह बहुत चर्चा में थी मीथेन प्लेज की, भारत ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, ऐसे क्या रीज़न थे, है ना, और भारत को क्या हस्ताक्षर करने चाहिए थे। उस टाइम पे अगर हम हिंदू पढ़ते तो उस टाइम पे इस चीज़ पे बहुत सारी बहस आई थी, बट वो बहस अपने काम की नहीं है। हमें ये याद रखना है कि जिस तरह से एनपीटी याद है ना, परमाणु अप्रसार संधि जो 1968 में हुई थी, एनपीटी का भारत ने विरोध किया था कि भाई तुम लोगों ने तो परमाणु बम बना लिए हैं 4 बड़े देशों ने, अब तुम कह रहे हो कि तुम मत बनाओ, है ना। भाई हम क्यों नहीं बनाएं, जब तुम्हें सुरक्षा की ज़रूरत है तो हमें सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है क्या? वही सारी चीज़ें ये बड़े देश अब कर रहे हैं खुद, तो मतलब CO2 मीथेन छोड़ के खुदों ने तो इतना प्रदूषण फैला दिया है, और अब हमें कह रहे हैं कि तुम मत फैलाओ प्रदूषण। भाई तुमने भी तो पहले विकास किया है, तब तुम्हें याद नहीं आया कि ये प्रदूषण नुकसान पहुंचाएगा, अब हमें क्यों रोक रहे हो? और अगर हमें रोकना है, हम तो अभी डेवलपिंग कंट्री है, अगर हमें रोकना है तो हमें फंड दो इतना कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो सके। हमारे पास थोड़ी इतने पैसे हैं कि देखो, एक सिंपल जो गाड़ी आती है वो 20-30 लाख के हम जो गाड़ी लेते हैं, वही अगर आप मतलब इलेक्ट्रिक कार लोगे तो वही 50-60 लाख से शुरुआत है, मतलब 50 लाख से तो इलेक्ट्रिक कारों की शुरुआत है। तो क्या मतलब हमारी जनता ऐसे शिफ्ट हो सकती है रिन्यूएबल एनर्जी पे? भाई हमें टाइम लगेगा, अभी हमें 20-30 साल लगेंगे, इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं हो सकते। और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसा करें तो हमें बाकायदा पैसे भी चाहिए, कहने का मतलब ये भी है, क्योंकि मतलब हर जाना तो उन लोगों को देना ही पड़ेगा ना, तभी तो हम जैसे मतलब बेचारे जो गरीब देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या रखते हैं, ऐसे ही थोड़ी हो जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट। तो कहने का मतलब ये है कि
भारत ने अभी इस पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो मीथेन प्लेज, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ग्लासगो समिट में मीथेन प्लेज पे बात की गई थी। मीथेन प्लेज में ग्लोबल वार्मिंग को 0.2 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित करने का जो उद्देश्य रखा गया था 2030 तक, है ना। मीथेन को 2020 के स्तर से 30% कम करने का लक्ष्य है। ईयू और मतलब यूरोपियन यूनियन और अमेरिका सहित 103 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया है, लेकिन भारत, चाइना और अभी रसिया ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किया है। और क्यों नहीं किया है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप दोस्तों मेंस आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं आपको मदद मिल रही होगी। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करते रहो अगर आपको लगता है कि वीडियो नॉलेजफुल है और किसी को काम आएगा तो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।